Assalamu alaikum everyone, Aviation Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 9936. आज मैं पहले तो रीकैप दूंगा अपनी पिछली वीडियोस का, जो इस वीक में मैंने 4 वीडियोस भेजी हैं। उनमें थोड़ी सी एडिशन करूंगा और उसके बाद आपको कुछ और मज़ेदार इंसिडेंट्स बताएंगे मेरे कोर्स से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड इन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान रिसालपुर। तो सबसे पहले तो जो मैं से बताया कि कैडेट्स की जो है वो 3 लाइफ्स होती हैं, एक टाइम को चल रही होती है और तीनों में बैलेंस रखना चाहिए। एक कैडेट्स मेस की लाइफ होगी, उसमें कोई और ऑफिसर इंटरव्यू नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम द कैडेट्स विंग ऑफिसर्स, जो आपके फ्लाइट कमांडर होते हैं, स्क्वाड्रन कमांडर होते हैं, एंड देन द ऑफिसर कमांडिंग होता है और इवेंचुअली इन द एंड कमांडेंट जो होता है। तो ये आपकी कैडेट्स मेस की लाइफ है। इसमें मेरे इंस्ट्रक्टर तक नहीं आ सकते बगैर परमिशन के, बताए बगैर, किसी को अपने सीनियर कमांड को बताए बगैर। यानी उस कैडेट्स ब्लॉक्स के अंदर किसी और बंदे को आने की परमिशन नहीं होती सिवाय कैडेट्स विंग की। इवन आपकी जो कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग है, जहाँ से आप BSc कर रहे हैं, वो वाले ट्यूटर्स भी आपकी एकेडमी में आपको मिलने आपके रूम में नहीं आ सकते। ना ही आपका इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइंग विंग से आ सकता है आपको मिलने के लिए। आपसे मिलने का तरीका सिर्फ एक है कि आप गार्ड रूम पे जाते हैं वो, और वहाँ से कॉल करते हैं, और देन वी गो टू द गार्ड रूम, जो कि आपका मेन जो गेट है PF एकेडमी का। वहाँ पे जाके मुलाकात होती है इंस्ट्रक्टर्स के साथ। वहाँ पे रूम बने हुए हैं, रूम बना हुआ है, उसमें जो सोफे लगे, जो हमारे रिसेप्शन में भी जहाँ पे पेरेंट्स में छोड़ने आए थे, उस रूम की बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर ही आप मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा इस तरह ब्लॉक्स में आना, कैडेट्स रूम में आना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये मैंने कहा कि एक थोड़ी सी एडिशन आपको बता दूं कि क्या तरीका होता है इसका। तो कैडेट्स मेस की एक लाइफ होगी आपकी, और कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग जो आपका कॉलेज है, जहाँ पे आपकी BSc करवाई जाती है एविएशन एंड मैनेजमेंट, ये आपकी दूसरी लाइफ आ जाती है, जो कि हमारी फ्लाइंग से पहले तकरीबन कंप्लीट ही हो चुकी थी। इसको हम नॉर्मली जाते थे, मतलब परेड डेज के से पहले चले गए। जब सबने अपनी फ्लाइंग कंप्लीट कर ली पहले जहाज़ पे, तो उसके बाद बाकी टाइम वो आपको फारग तो नहीं बैठे देंगे। तो देन यू हैव टू गो एंड जॉइन द क्लासेस एंड दे टीच यू। लाइक कंप्यूटर सिखा दिया मैं, हम उसको GW बेसिक, सॉरी Q बेसिक तो नहीं, एडवांस थी, 97 में आई थी। GW बेसिक लैंग्वेज सिखाई थी, लोटस 1 2 3 सिखाई थी हमें, और पास्कल सिखाई थी उस ज़माने में। ऐसी बहुत छोटी मोटी प्रोग्रामिंग में, पढ़ा कैसे बनाना है, 2 नंबरों को ऐड कैसे करना है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। जो बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वो इतना एडवांस है वो नहीं करोगे, सिर्फ छोटे लेवल पर देखा कंप्यूटर होता क्या। फ्लॉपी डिस्क हम यूज़ करते थे ज़माने में, बड़ी बड़ी फ्लॉपी डिस्क होती थी। छोटी वाली नहीं, फ्लॉपी डिस्क का जनरेशन X और Z को तो शायद को पता भी ना होगा क्या होती है। तो हम उस वक्त इनको यूज़ करते थे, और उससे फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, DOS। विंडोज भी हमारे पाकिस्तान में उससे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, एटलीस्ट आई डोंट नो, बैक इन 1995-6 मुझे लगा था कि हमारी कोई विंडोज़ 3.1 की कोई ना कोई चीज़ भी है। ये मैंने सबसे पहले चाइना में आके देखी थी। सॉरी नहीं, चाइना में नहीं, ये मैं जब एयरफोर्स छोड़ी थी उसको मैंने DCS किया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो DCS के टाइम पे जब मैंने फिर विंडोज़ जो है ना 3.1 देखी थी। चाइना में आके विंडोज़ 95 आ गई थी, उसको विंडोज़ 96 थे, विंडोज़ 97 थी, जो चाइनीज़ ने अपने वर्जन भी बनाए हुए थे उसके कॉपी कर करके। तो इस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर टू द कंप्यूटर्स पहले सबसे एयरफोर्स से नहीं, उससे पहले कंप्यूटर को भी हाथ में पता ही था कंप्यूटर क्या होता है। मतलब अपने लाख के बारे में बात करूँगा तो मैं कोई फरियाँ तो मारता नहीं हूँ। इसलिए आई वुड बी ऑनेस्ट एंड टेल यू दिस। तो तीसरी लाइफ आपकी कौन सी आ गई? फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग जो हो गया आपका, FTW जो होता है, जो प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग और बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग। प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग में सुपर में स्टार्ट होती है आजकल, और बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो T-37 पे होती है आजकल। तो ये 3 लाइफ्स हैं आपके कैडेट की, और इनमें बैलेंस आपने लाजमी रखना होता है। अब मैं ऑफ ड्रिल कहाँ पे हो गया? मैं कैडेट्स मेस में ऑफ ड्रिल हो गया। कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग में तो वेरी नॉर्मल ही था, जिससे बताया मेरे पहले सेमेस्टर में 61% थे, सेकंड में 59 थे, थर्ड में 58%। मेरा लास्ट नंबर रिकॉर्ड कर लिया था 416 थे, मैंने फिर चेक किया उसको, तो 58% थे मेरे। यानी ओवरऑल एवरेज हो तकरीबन 59% बन रही है। अभी एक सेमेस्टर होता है, क्योंकि 3 सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं, तो चौथा सेमेस्टर था जिसमें आखिरी अपनी BSc के सेमेस्टर पढ़ते हैं। 5वें सेमेस्टर में यू डोंट गो टू कॉलेज एट ऑल, यानी जो आपका आखिरी साल होता है फ्लाइंग का, आखिरी सेमेस्टर होता है फ्लाइंग का, उसमें आप बिल्कुल नहीं आते CFT, वी वर डन विद दैट। वहाँ से ख़त्म हो गया, बस दैट्स इट, डन।
کیونکہ وہ ساری جو ہے کنسنٹریشن ساری فلائنگ بھی ہوتی ہے اپنی. تو کالج آف فلائنگ ٹریننگ، کیڈٹس میس اینڈ فلائنگ ونگ، تین لائفز ہو گئی. تو میں آف ڈریل کہاں پہ ہو گیا؟ کیڈٹس میس میں ہو گیا، جہاں پہ میں نے بتایا غیر ضروری ان نیسیسری پھٹے کرنا. چلے اسٹارٹنگ میں تو بنتا تھا کہ بھائی اسٹیمنا امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب جہاز بھی اڑا کے دیکھ لیا، then I should have quit doing all those ill-disciplined things. میں تو سیدھی جو چیز آپ کی ایئر فورس کنڈکٹ کے اگینسٹ رہتی ہے اس کو آپ ill-disciplined ہی کہیں گے. وہ بڑے رپورٹ مس کرنا کسی کی، کسی کو وش نہ کرنا، یا ایسے الٹے سیدھے جو نا وہ کرتوت کرنے. تو یہ میرا اس کا گراف بتدریج نیچے جاتا گیا. اینڈ آئی ڈیڈنٹ کنٹرول، ڈیڈنٹ پٹ اے چیک. اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ کی پھوپھا بن جاتی ہے وہاں پہ، اور یہ پھڈے باز ہے، یہ تو ڈرتا بھی ہے کسی سے. کورس میں بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اس بارے میں، آپ کو جو ہے وہ آپ کو لائم لائٹ میں لے کے آتے ہیں، وہ یار یہ بندہ پھڈے باز ہے. تو پھڈے باز جو ہوتا ہے نا اس کو تو تھوڑی سی رسپیکٹ سے زیادہ بڑے طریقے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. آئی ایکسیڈڈ مائی لمٹس. اس کا ایونچولی مجھے لاس ہوا ان دی اینڈ میں، وہ بھی جب اینڈ میں بتاؤں گا کہ جب اس قسم کی چیز جب فلائنگ ونگ میں جب گئی تو پھر وہاں سے فیڈ بیک کیا آتا تھا. اب میں کیڈٹس میں ہائیلی ایل ڈسپلن ہوں، لیول مائی سیلف. یہ نہیں کہ میں اپنے کوئی یونیفارم میں کوئی کوتاہی ہے یا کوئی جو آفیشیل روٹین ہے، نہیں. جو ایک کیڈٹ ٹو کیڈٹ، ایک سینئر کیڈٹ ٹو جونیئر کیڈٹ جو ریلیشن شپ تھا اس کو میں نے تباہ برباد کیا ہوا تھا. میں کسی کی کیئر نہیں کرتا تھا. اس کا میں زیادہ دوست بھی دوں گا مول ٹاپ گن کو. ٹاپ گن میں ٹام کروز سب بنے تھا نا، سیڈنگ جینگو. تو وہ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے نا وہ ایس او پیز جو ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس، ان کو بھی جو وائلیٹ کر دیتا ہے نا مووی میں. تو ہمیں جی ڈی پار تو ہونے اسی طرح کے چاہیے بھائی. تو who does not care about anything which is wrong. There are some limitations to everything. تو خیر میرا اس طرف گراف جو ہے وہ بہت ہی نیچے جا رہا تھا. اور سی ایف ٹی جو تھی کالج آف فلائنگ ٹریننگ، وہاں پہ میڈیوکرز میں آ رہا تھا. کالج آف اس میں پرائمری فلائنگ اس میں تو میں مینشن کہ میں ٹاپ 8 میں بھی تقریباً تھا اس وقت. تو اب یہ تین چیزیں، اس میں ایک جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریم ڈاؤن پہ چلی گئی ہے، ایک وہ بہت ایکسٹریم ہائٹ پہ چلی گئی ہے. فلائنگ بہت اوپر چلی گئی ہے اور ڈسپلن وائز جو ہے بہت نیچے چلا گیا میں. لیکن ان بٹوین کالج آف فلائنگ ٹریننگ جو تھا وہ میں نے میڈیوکر اس میں رکھا ہوا ہے، نہ اوپر نہ نیچے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی طرح ہی رہنا چاہیے. نہ آپ زیادہ لائم لائٹ میں آئیں، نہ آپ زیادہ نیچے رہیں. بس واٹ یو کین ڈو، جسٹ شو دیم دیٹ یو کین ڈو اٹ، بٹ اسٹے اوے فرام آل دیز ادر تھنگس. See you next time. اللہ حافظ.